वर्ष 2024 अपनी अंतिम तिमाही की ओर बढ़ रहा है और एक सुखद सूचना ये आई है कि जिस उत्तर प्रदेश में वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है वैकेंसी को लेकर के, वहां एक छींटाकशी तो नहीं, ठीक ठीक बारिश होने वाली है वैकेंसी की। लगभग 7,000 पदों पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी और प्रवक्ता के लगभग 7,000 पदों पर वैकेंसी आनी है। लोक सेवा आयोग ये नोटिफिकेशन कभी भी जारी कर सकता है। इसको लेकर के मैं पहले भी 2 वीडियो बना करके आपको दे चुका हूं। अब उसी श्रृंखला में एक वीडियो ये है कि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में टीजीटी बनना चाहता है, जिसे एलटी भी कहते हैं, एलटी लाइसेंशिएट टीचर जो है, जो उत्तर प्रदेश में एलटी के पद पर आवेदन करना चाहता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, जो परीक्षा होगी, एग्जाम पैटर्न को लेकर के जो 2 तरह के प्रश्न आप लोगों के हैं कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा, 1 चरण में परीक्षा होगी या 2 चरण में परीक्षा होगी, ये जो आप लोगों के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर मैं बात करने आया हूं। जी विद्यार्थियों प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकर। आप लोग जुड़ गए हैं संस्कृत पाठशाला से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि आपको सारी जानकारियां विस्तार से मैं देता हूं और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचेंगी। पहले पात्रता को लेकर के बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। पात्रता मैं फिलहाल आप लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही है। ये वैकेंसी 2024 में निकलने से पहले 2018 में निकली थी और उसके बाद ये कोर्ट केसेस जो हैं इस वैकेंसी पर भी चलते रहे और कोर्ट केसेस के कारण से वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद था। अब ये 2018 की जो एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी में परिवर्तन किए गए हैं विद्यार्थियों। फिलहाल की एलिजिबिलिटी तो ये है जो इस नोटिफिकेशन में दी गई है, वो ये है कि आप लोगों के पास जिस विषय में आवेदन करना है, आप लोगों को टीजीटी बनना है, उसमें ग्रेजुएशन हो आपका, मतलब ग्रेजुएशन में वो विषय हो आप लोगों का, और बीएड हो। इस नोटिफिकेशन में सीटेट का भी जिक्र नहीं है, तो इसमें सिर्फ इतनी बात है। परंतु ऐसा लगता है कि जो परिवर्तित नोटिफिकेशन आएगा, जो अभी नया नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है उसमें सीटेट का भी जिक्र हो और इसको लेकर के जो है एलिजिबिलिटी को लेकर के, बाकी ग्रेजुएशन और बीएड तो सब जगह होता ही है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के क्योंकि परिवर्तन किया गया है, तो बहुत कंफर्म एलिजिबिलिटी जो है वो अभी नहीं बताई जा सकती, उत्तर प्रदेश क्या मानेगा। पर जो बहुत सामान्य सी एलिजिबिलिटी रहती है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। यदि आप लोगों के पास यूजी में जिस विषय में आवेदन करना है आप लोगों को, वो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन आप लोगों के पास हो, आप लोग जो है वो बीएड आपके पास होना चाहिए, और सीटेट ऐसा माना जाता है कि सीटेट या फिर यूपी टेट जो है वो आपके पास होगा, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऐसा संभावना बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। कम से कम आप लोग, वो नोटिफिकेशन जब आएगा पात्रता को लेकर के, वहां क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर होगा नहीं इसमें जाकर के। साक्षात्कार नहीं होगा विद्यार्थियों। अब पाठ्यक्रम पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जाम पैटर्न जो है वो उसको लेकर के 2 अलग अलग बातें हैं। एक एग्जाम पैटर्न जो है, जो 2018 में वैकेंसी निकली थी, उसका एग्जाम पैटर्न इस तरह का था कि आपका एक पेपर होगा, एक ही पेपर हुआ था जो कि आपके विषय का था। उसमें से कि 30 प्रश्न एक सामान्य सिलेबस के थे और 120 प्रश्न आपके विषय से थे, जिनके आधार पर सीधी मेरिट लग करके सीधा चयन हो गया था, फिर मेडिकल हुआ और ज्वाइनिंग मिल गई थी, कोई इंटरव्यू नहीं था। अभी 2024 की मैं अगर बात करूं विद्यार्थियों, तो 2024 में भी आपको कोई इंटरव्यू की संभावना क्या, इंटरव्यू तो नहीं ही होगा, ये कंफर्म मान करके चलिए। 2024 का जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें इंटरव्यू तो आप लोगों का नहीं होगा। बस ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 चरणों में वैकेंसी, 2 चरणों में परीक्षा हो सकती है। ठीक है, मैं संभावित की बात कर रहा हूं भाई विद्यार्थियों। ऐसा हो सकता है कि जैसा यूपी का जो जीआईसी के अंतर्गत जो पीजीटी का वैकेंसी निकलती है, पीजीटी की मतलब लेक्चरर की, प्रवक्ता की वैकेंसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में निकलती है, उसमें 2 चरण होते हैं। पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है। मेंस परीक्षा का मतलब यह है कि लिखित परीक्षा, और प्री का मतलब यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो होता है। उस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। और क्योंकि इस 2018 की वैकेंसी निकलने के बाद 2020 में प्रवक्ता की वैकेंसी निकली थी और उस समय नियमों में परिवर्तन किया गया था, बहुत संभव है कि आप लोगों को यहां भी 2 तरह की परीक्षा देखने को मिले। हालांकि सिलेबस पर कोई अंतर नहीं आएगा। जो सिलेबस है, मैं आपको अभी एग्जाम पैटर्न चाहे जो भी रहे, एलिजिबिलिटी चाहे एलिजिबिलिटी में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा और सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है विद्यार्थियों, सिलेबस वही है, तो तैयारी शुरू कर सकते हैं आप लोग। दोनों पैटर्न को लेकर के तैयारी कीजिएगा।
कि अभी आप लोगों का एक पेपर होगा जो कि अभी तक जो वैकेंसी का पैटर्न था वो 150 नंबर का एक पेपर था, सीधा मेरिट लगेगी आप लोगों की इसके आधार पर। और दूसरा जो होगा वो ये होता था कि आपका पहले प्री होगा। अगर दूसरा पैटर्न अपनाया गया, संभावित पैटर्न जो है वो ये है कि जिसमें पहले आपका एक प्री टेस्ट होगा, प्री टेस्ट में आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जिस तरह का ये पेपर था, एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उनमें से ठीक करना होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है विद्यार्थियों, ये बात ध्यान में रखना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और सामान्य आपका ये सामान्य भी रहेगा और आपके विषय से भी प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो ये जरूर रहेगा, ये तो कंफर्म है। ऐसा हो सकता है कि फिर इसमें से जो टोटल नंबर है, जैसे पीजीटी में तो उसके 13 गुना कैंडिडेट छांटते हैं, तो यहां भी 13 गुना कैंडिडेट्स को जो है वो लिखित परीक्षा का अवसर दिया जाए, ऐसा संभव है। और उस लिखित परीक्षा में भी जो है फिर आप लोगों का एक सामान्य पेपर होगा जो कि हिंदी और निबंध का होगा, और फिर एक पेपर जो है वो आपके मुख्य विषय से होगा। जो मुख्य विषय आप लोगों का होगा वो भी लिखित परीक्षा होगी। तो ये भी पैटर्न आप लोगों का संभव है जो कि अभी पीजीटी का है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है, जाकर के वीडियो देखिएगा। एक कल की वीडियो यहां दिख जाएगी आपको, जिसमें कि मैंने यूपी इसके जीआईसी के प्रवक्ता का पूरा पैटर्न बताया है। वो ज्यों का त्यों पैटर्न भी यहां पर लागू किया जा सकता है, ये भी संभव है विद्यार्थियों। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर के भी क्योंकि परिवर्तन संभव है, बस एक चीज कंफर्म है कि साक्षात्कार आप लोगों का जो है वो नहीं होगा। और पात्रता में थोड़ा सा परिवर्तन, सीटेट या यूपीटेट को लेकर के देखो भी अभी क्या करते हैं, ये इसका एक फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी में पता चलेगा। पर अभी आपको क्या करना चाहिए, तैयारी करने के लिए अपना एक पाठ्यक्रम जो है वो कंफर्म कर लेना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या है, तो मैं आपको पाठ्यक्रम बता देता हूं। ये नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आप लोगों को ये सब बातें बता रहा था। एज को लेकर के भाई एज कंफर्म वही रहेगी, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज वाले हैं उनको 5 वर्षों का रिलैक्सेशन है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आधार पर जो है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की जरूर रहेगी जो ऑब्जेक्टिव होगा। अगर एक चरण में होगी तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 चरणों में होगी तो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ये कंफर्म है। और जो न्यूनतम जो है वो 30% अंक लाना अनिवार्य है। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, चाहे वो प्री होता है 2 चरण वाला, चाहे वो सिंगल चरण में, एक ही चरण में होगा, दोनों जगह आप लोगों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। एससी एसटी के लिए 30% रखा गया था। फिर मैं आप लोगों को बात करूं कि इतना इस नोटिफिकेशन के आधार पर, अब पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। पहले वाला एक चरण वाला पाठ्यक्रम, तो एक चरण वाला जो एग्जाम पैटर्न है वो तो यही है विद्यार्थियों कि 2 घंटे का टाइम होगा आप लोगों के पास, 150 प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न जनरल वाले होंगे और 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट को लेकर के पूरे सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। ये सिलेबस मैंने आपको वेबसाइट पर डाल दिया है, हमारी वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के देखेंगे तो संस्कृत पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां भी जाकर के आप लोग देख पाएंगे। और चाहे आप इस वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिएगा, sanskritpathshala.akamai.net.in, इस पर जाएंगे और सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो ये 2018 वाला जो यूपी का जीआईसी एलटी नोटिफिकेशन है इसको खोलेंगे, इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा और सिलेबस नीचे की तरफ चल करके जो है वो देख पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो सिलेबस तो यहां देख पाएंगे, आप अपने अपने विषय का सभी अलग अलग विषयों का देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को जो कॉमन सिलेबस है वो बता देता हूं। कॉमन सिलेबस सबसे लास्ट में दिया हुआ है। जो कॉमन सिलेबस है उसमें ये बताया गया है कि जो जनरल आपका पार्ट होगा, यहां ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे एक चरण की में परीक्षा हो चाहे 2 चरणों में परीक्षा हो, जनरल सेक्शन जो है वो जरूर होगा। जनरल सेक्शन का सिलेबस भी सेम रहेगा। इसमें आप लोगों को जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के एक यूनिट है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी को लेकर के एक यूनिट है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज जो है इनको लेकर के तीसरी यूनिट है, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट चौथी यूनिट है, 5वीं यूनिट जो है वो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, ये यूनिट है, 6ठी यूनिट इंडियन कल्चर है, 7वीं यूनिट जनरल साइंस है जो कि आप लोगों को 8वीं तक का लेवल, 10वीं क्लास तक का लेवल पूछा जाता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल जो है इससे आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पाठ्यक्रम तो विद्यार्थियों जो जनरल सेक्शन है उसका ये है, जैसा कि प्रायः सब जगह पूछा ही जाता है, जैसे कि DSSS भी पूछता है, उसी तरह से लगभग चीजें यहाँ पर हैं। फिलहाल आप लोगों को बाकी विषयों का अपने अपने विषयों का सिलेबस जो है वो इस तरह से सारे विषयों का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो जाकर के अपनी तैयारी शुरू कीजिए विद्यार्थियों, पढ़ाई शुरू कीजिएगा। पैटर्न चाहे जो भी रहे सिलेबस नहीं बदलेगा, साक्षात्कार नहीं होगा। और फेयर, ये वैकेंसी बिल्कुल फेयर इसलिए होगी क्योंकि कहीं कोई इंटरव्यू नाम की चीज नहीं है।
सीधा सीधा आप लोगों को जो है वो एग्जाम देना है और उसके आधार पर चयन होना है। तो विद्यार्थियों प्री मेंस को लेकर के जो अभी 2 चरणों वाला है उसको नोटिफिकेशन ही क्लियर कर पाएगा। संभावना है कि ये वाला 2 चरणों वाली परीक्षा जो है वो लागू हो जाए। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है वो प्रश्न छोड़ दीजिएगा। और हाँ विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में जो है वो 2 तरह के विद्यालय हैं, एडिड कॉलेज है। उन एडिड कॉलेजेस में जो वैकेंसी निकलती है जो कि टीजीटी और पीजीटी के पदों पर है वो 2022 में निकली थी, जिसपे 4100 पदों पर एग्जाम होना है। इसमें आप लोगों का जो है वो प्री मेंस वाला झंझट नहीं है, इसमें सीधा ही एक रिटन एग्जाम होता है। सिलेबस उसका भी यही है, इसको शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा और जो राजकीय इंटर कॉलेज है इनको लोक सेवा आयोग कराएगा। अभी उसमें ये वाला नया पैटर्न जो है वो लागू किया जा रहा है। देखते हैं अभी बाकी चीजें नोटिफिकेशन से क्लियर होंगी। मैं आपको कोई ऐसी जो ऑथेंटिक जानकारी नहीं है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये कंफर्म है कि नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलेगा, फिर आप लोग हाथ मलना मलते रह जाएं, अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा विद्यार्थियों। बाकी प्रश्न छोड़ दीजिएगा, मैं आप लोगों तक सारे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। नमस्ते।